अलीगढ़ के चर्चित सास दामाद वाले केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैसे सास का मोबाइल नंबर किसने दामाद को दिया था, मोबाइल फोन किसने किसको गिफ्ट किया था, घटना से कितने दिन पहले दामाद के घर रुकी थी सास, दामाद संग जाने की सास ने कैसे रची थी साजिश। इन सभी सवालों का जवाब अब मिल चुका है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक दामाद राहुल ने दिसंबर 2024 से अपनी होने वाली सास अनीता देवी से फोन पर बात करना शुरू कर दिया था। इसके बाद बातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि दोनों एक दूसरे के साथ घर से भाग गए, वो भी बेटी की शादी से ठीक पहले। और सिर्फ भागे ही नहीं बल्कि घर में रखे गहने और पैसे भी साथ ले गए। जैसा कि मीडिया में बताया गया है कि सास का नंबर राहुल को उसके घर वालों ने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल भागी हुई सास के पति ने मीडिया से खुलकर बात की, जिसमें उसने सारा सच बताया। अनीता देवी के पति ने मीडिया से इस विषय पर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने बताया कि राहुल का जीजा रुद्रपुर में रहता है, वो मेहंदी लगाने का काम करता है। उसका जीजा पहले 2-3 बार उसकी पत्नी अनीता से बात कर चुका था। राहुल जब अपने जीजा के पास गया तो वहीं से उसने सास का नंबर लिया और फोन किया, फिर फोन करना शुरू कर दिया। जितेंद्र बताते हैं कि जब शुरू में अनीता और राहुल बात करते थे तो उसे अटपटा लगा, लेकिन सास और दामाद का ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब ज्यादा बातें करने लगे तो मुझे शक हुआ। जितेंद्र के मुताबिक शुरू में तो राहुल फोन पर केवल हालचाल पूछता था, लेकिन धीरे धीरे बात का सिलसिला बढ़ता गया। पहले 2-3 घंटे, फिर 5-7 घंटे और भागने के सप्ताह भर पहले से तो 20-20 घंटों तक फोन पर बात हुई थी। मीडिया में ये बात बताई गई है कि जो सास के पास फोन था वो दामाद ने उसे गिफ्ट किया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ससुर बताते हैं कि रिश्ता पक्का होने के बाद होने वाले दामाद ने कहा था कि उसका मोबाइल फोन खराब हो गया है तो दिला दीजिए। ससुर ने कहा कि शादी के बाद दे देंगे और उसने जिद की। 1 अप्रैल को ससुर ने दामाद के लिए फोन गिफ्ट कर दिया, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि दामाद ने सास को मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सास को ससुर ने पहले से ही एक मोबाइल फोन दे रखा था। घटना से 1 महीने पहले मार्च में सास दामाद के घर पर रुकी हुई थी। जी हाँ, वो दामाद की तबीयत का बहाना बनाकर वहाँ पर सास 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 5 दिन रही थी और 6वें दिन वापस आई थी। उसके बाद वापस आकर सास ने भागने की प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के तहत सास ने अपने पति को अपनी बहन के घर शादी का कार्ड देने के लिए भेज दिया और बहन को फोन करके कहा कि वो उन्हें वहीं पर रोक कर रखे। उसके बाद सास ने बड़ी होशियारी से अपनी बेटी और घर के बाकी सदस्यों को भी बाहर भेज दिया। उसके बाद उसने अलमीरा की चाबी ली जिसमें गहने और पैसे रखे थे और उन गहनों और पैसों को लेकर भाग गई। शाम को पिता ने घर आकर पूछा तो पता चला कि माँ गायब है और सब कुछ भी साथ ले गई। सास दामाद के चले जाने पर ससुर ने पत्नी को फोन किया तो फोन बिजी आया। 2-3 बार ट्राई करने पर भी फोन नहीं लगा और बाद में फोन स्विच ऑफ हो गया। दामाद से फोन पर बात हुई तो उसने टाल मटोल की और सही से जवाब नहीं दिया। रात में आखिरी बार 10:30 बजे कॉल पर बात हुई और उसने कहा कि आपकी शादी को 19 साल हो गए हैं, आप शराब पीकर उन्हें मारते पीटते हो, अब उन्हें भूल जाओ। दामाद ने ससुर को धमकी भरे वर्ड भी कहे। उसने कहा कि आपके घर को मैं वीरान बना दूंगा, मेरी मम्मी नहीं रही, अब मैं भी मरने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर दोनों में से किसी के फोन पर बात नहीं हुई। लड़के के पिता से बात की तो वो कह रहे थे कि लड़का कपड़ा लेने गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सास दामाद की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर में मिली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, क्या कुछ सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।